भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 40। कुलश्रय प्रणश्यन्ति कुलधर्मो सनातना धर्मनष्टे कुलकृत्स्नमधर्मो भवच्युत। अर्जुन बोले यहाँ पर कि कुल का श्रेय कुल का नाश होने पर, सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा क्यों बोलते हैं कि कुल का नाश होने पर, कुल फैमिली डिस्ट्रॉय होने पर कुल को बुरी चीजें अधर्म दबा लेती है? क्योंकि अगर फैमिली कंप्लीट हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, तो सब लोग अच्छी चीजें, अच्छी रीति जो फैमिली की परंपरा होती है वो फॉलो करते हैं। पर अगर युद्ध में गए हुए उनके हस्बैंड, उनके पति अगर वो मर जाए, अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो जो परिवार है, उनका फैमिली है, वो दुखी हो जाएगा बहुत, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं रहेगा। तक वो जो भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें फैमिली में, अच्छे फेस्टिवल सब सेलिब्रेट किए हैं साथ में, तो वो इनकम्प्लीट रहेगी, जिसकी वजह से उनका वो सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में मन नहीं लगेगा और परंपराएं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाएगी, तो वो फिर उनको तब वो इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन का यही कहने का मतलब है कि अगर कुल का नाश हुआ फैमिली का, तो फिर जो अच्छी चीजें हैं उन पर बुरी चीज हावी हो जाएगी। तो अर्जुन ये कह रहे हैं यहाँ पर। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 41। अधर्मो विभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियं त्रिषु दृष्टासु वाणिश्च जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वाणिश्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। धर्म का जब हम अच्छी बातों का पालन करते हैं, तब हमारा मन जो रहता है वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने अच्छी बातें की, हमने अच्छी बातें इम्प्लीमेंट की है, फॉलो की है, तो फिर हमको अच्छा गुड फील होता है। अगर हमारी फैमिली से जो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन चली आई है, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमको अच्छा गुड फील होता है। तो उससे हमारी बुद्धि जो रहती है सात्विक बन जाती है, जिसमें हमेशा अच्छे प्योर थॉट्स रहते हैं, किसी के लिए कुछ गुस्सा, जलन, भेदभाव नहीं होता। और उससे हमारा जो इंटेलेक्ट रहता है, विवेक रहता है दिमाग में, वो जागरूक हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है, अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो। पर अगर हमारे कुल में, हमारे फैमिली में बुरी बातें चालू हो जाए, बुरा कोई करना चालू कर दे, तो अगर एक पर्सन ने भी बुरा किया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक मछली ने तालाब को गंदा कर दिया, वैसे ही तो अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हमारी फैमिली में गलत काम होंगे, अगर हम गलत काम करेंगे, तो हमारा मन जो रहता है वो दूषित होता है, वो इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि गलत काम करने के बाद हमको बुरा फील होता है। फिर अगर हम गलत काम कंटिन्यूस करते रहते हैं, तो हमारा जो मन रहता है, जो बुद्धि रहती है, वो तामसी बन जाती है, जिसमें इवल थॉट्स आते हैं, बुरी बातें आती है, लोगों के लिए गुस्सा रहता है, जलन रहता है, हम चालाकी करते रहते हैं, बहुत हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं इसके साथ दोस्ती तो करूं, बट इसी काम के लिए करूंगा, कोई पर्टिकुलर अपना टारगेट अचीव करने के लिए किसी से फ्रेंडशिप करूंगा। फिर हमको, हमारी बुद्धि तामसी बढ़ जाती है। और फिर जब बुद्धि में जब तामस बढ़ जाता है, तो हम अच्छी चीज को बुरी चीज मानते हैं और बुरी चीज को अच्छी चीज मानने लग जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, अर्जुन वो बोलते हैं कि कुल की स्त्री, जो फैमिली की स्त्री है, फीमेल है, लेडीज है, वो दूषित हो जाती है, वो इम्प्योर हो जाती है।
अगर उनके हस्बैंड का डेथ हो गया वॉर में, अगर फैमिली में मेल का, पुरुष का डेथ हो गया, तो अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, वो उनको बताने के लिए कोई नहीं होगा। तो वो अच्छी चीज को गलत चीज मानने लग जाएगी और गलत चीज को अच्छी चीज मानने लग जाएगी, जिससे वो दूषित हो जाएंगी, इम्प्योर हो जाएंगी। तो अर्जुन यहाँ पे ये बोलते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, अधर्म बढ़ जाने से, गलत चीजें बढ़ जाने से कुल की, फैमिली की स्त्रियां, लेडीज, फीमेल दूषित हो जाएंगी, इम्प्योर हो जाएंगी। और स्त्रियों के दूषित होने पर, इम्प्योर होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। तो वर्ण संकर यहाँ पे क्या है, जो मेल और फीमेल से जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर बोलते हैं। तो अगर फीमेल ही, अगर माँ ही दूषित है, इम्प्योर है, तो बेटा भी गलत चीजें करेगा आगे जाके, और उसमें भी गलत चीजें रहेंगी, लोगों के लिए गुस्सा, जलन, ये सब रहेगा, तो वो भी इम्प्योर होगा। तो अर्जुन इस लेवल तक का सोच रहे हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। वो इतना डिटेल में जाके सोच रहे हैं, वो दुर्योधन के जैसा नहीं कि सिर्फ मुझे राज्य चाहिए, लैंड चाहिए, जगह चाहिए, इसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। पर अर्जुन ना करने का, फाइट ना करने का बहुत सारे रीजन ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं मन में। वो एकदम तय तक जा रहे हैं, डीप तक जा रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये होगा, कुल खत्म हो जाएगा, कुल खत्म होगा तो जो परंपराएं जो चली आ रही है फैमिली में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर फैमिली में परंपरा डिस्ट्रॉय हो जाए तो अच्छी बातें कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा। फिर जो बच्चे होंगे आने वाले जनरेशन के, उनमें बचपन से ही बुरी बातें रहेंगी, तो वो बुरी बात को अच्छी बात और अच्छी बात को बुरी बात मान के ही वो उस लाइफ को एज ए लाइफस्टाइल समझ के जिएंगे। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 42। संकरो नरकायेव कुलध्याना कुलस्य च पतन्ति पितरोः शालुप्तपिण्डोत्क्रिया। अर्जुन बोले कि वन संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। शाद्र और दर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन ये बोलते हैं कि वर्ण संकर से जो संतान, जो वर्ण संकर रहता है, जो संतान रहता है, उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं मालूम होता है ये सब चीज। और वो अपने एंसेस्टर्स का, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का वो रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब जो वो करते थे अच्छी चीजें वो उसको मानता नहीं, क्योंकि उसको अच्छा और बुरे का डिफरेंस ही नहीं मालूम। और उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, उसमें मर्यादा नहीं होती। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो कुल की परंपरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं। फिर जो वर्ण संकर रहते हैं वो फिर अपने आने वाले जनरेशन को, खुद को और अपने आने वाले जनरेशन को नरक में ले जाते हैं। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस बुरा काम करते रहेंगे, गलत चीजें करते रहेंगे, अधर्म करेंगे, अन्याय करेंगे, तो हमको सबको पता है कि गलत काम करने पे हमें हेल में, नरक में जाना पड़ता है।